गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। कभी ये बहुत बड़ी थी, ऊंचे ऊंचे पिलर्स और बड़े बड़े गार्डन्स के साथ। अब बस खंडहर बची थी। दीवारों पर लताएं चढ़ गई थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। गांव वाले हवेली से अजीब आवाजें और डरावनी रोशनियां आने की बातें करते थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि ये भूतियां हैं। हवेली सालों से खाली थी। आखिरी मालिक, एक अमीर व्यापारी, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक डांसर के साथ भाग गया था। दूसरों ने फाउल प्ले और हिडन ट्रेजर की बातें की, लेकिन सच्चाई हवेली की तरह अंधेरे में छिपी रही। हवेली गांव पर एक लंबी परछाई डालती थी। यह उन रहस्यों की याद दिलाती थी जो उसकी टूटती दीवारों के भीतर छिपे थे। समर, शनि और आदित्य गांव के सबसे शरारती लड़के थे। वे हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते थे। गर्मियों की एक दोपहर वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बोर हो रहे थे। चलो हवेली चलते हैं, समर ने सुझाव दिया। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। पागल हो गया है क्या? वो तो भूतियां हैं। आदित्य, जो कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटता था, उसने अपनी छाती फुला ली। डर गया शनि? नहीं, मैं नहीं डरा, लेकिन बहादुर होने और बेवकूफ होने में फर्क होता है। चलो यार शनि, डरपोक मत बनो। शनि जानता था कि वो मना नहीं कर सकता। अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के सामने अपनी हिम्मत को चैलेंज नहीं कर सकता था। उसने हार मानकर हां कर दी। ठीक है चलो, लेकिन अगर कुछ भी अजीब हुआ तो भागेंगे यहां से। तीनों दोस्त सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही वे जंग लगे लोहे के दरवाजों के पास पहुंचे, हवा भारी और स्थिर हो गई। शनि का दिल तेजी से धड़क रहा था। काश वो कभी यहां न आते। उन्होंने किरकिराते दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। हवेली पास से और भी डरावनी थी। मकड़ी के जाले भूतियां पर्दों की तरह लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। सड़न की गंध से हवा भारी थी। वे अंधेरे गलियारों से गुजरे। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। सिर्फ चूहों की सरसराहट और चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। हर आहट पर शनि चौंक जाता। उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई हो। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवेली में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनका लालटेन बुझ गया। वे अंधेरे में डूब गए और फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी कराह जो उदासी और गुस्से से भरी थी। कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अंधेरे में एक आवाज गूंजी। लड़के डर के मारे जम गए। उनका खून जम गया। एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जिसमें हवा में एक परछाई जैसी आकृति मंडरा रही थी। यह एक आदमी का भूत था जो सफेद कपड़े पहने था। उसका चेहरा पीला और दुबला था। आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। तुम कौन हो? समर हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इस हवेली की आत्मा हूं। मुझे मेरे ही भाई ने धोखा दिया था, जिसे मेरे धन का लालच था। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया, अकेला और भुला दिया। लड़कों ने सुना। उनका डर दया में बदल गया। भूत की आवाज में इतना दुख और लालसा थी कि वे उसके लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सके। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुझे इस कैद से मुक्त करने का एक तरीका है। इस हवेली में कहीं एक पुरानी किताब छिपी है। उसके पन्नों में एक मंत्र है, एक प्रार्थना जो मुझे बांधने वाले श्राप को तोड़ सकती है। लड़कों ने एक दूसरे को देखा। क्या वे किताब ढूंढकर भूत को मुक्त कर सकते थे? यह एक असंभव काम लग रहा था, लेकिन वे अब तक आ चुके थे। वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। वे घंटों तक खोजते रहे। उनके दिल उम्मीद और डर से धड़क रहे थे। उन्होंने मकड़ी के जालों से भरे कमरों और चरमराती सीढ़ियों का सामना किया। आखिरकार जब वे उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, तो उन्हें एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपा एक गुप्त कमरा मिला। ये देखो, चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब। और वहां एक धूल भरे चबूतरे पर चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब रखी थी। इसके पन्ने अजीबोगरीब चिन्हों और धुंधली लिखावट से भरे थे। क्या तुम्हें लगता है कि यही है वो मंत्र? पता करने का एक ही तरीका है, इसे खोलते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने किताब खोली और मंत्र की तलाश शुरू की। उन्होंने इसे आखिरी पन्ने पर पाया, एक ऐसी भाषा में लिखा हुआ जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। मैं इसे नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शब्दों को जोर से पढ़ा, उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। हवा में ऊर्जा कड़कने लगी। भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें किताब पर टिकी थीं। इसे पढ़ो।
भूत ने आग्रह किया। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। समर ने गहरी सांस ली और शब्दों का जाप करने लगा। उसकी आवाज खामोश हवेली में गूंज रही थी। जैसे ही उसने बोला, किताब के प्रतीक चमकने लगे। कमरे को एक अजीब रोशनी से नहला दिया। हवेली हिल गई, छत से धूल गिरने लगी और फिर प्रकाश की एक चमकदार चमक के साथ भूत चला गया। किताब उनके हाथों में धूल में बदल गई। लड़के एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, सन्न रह गए। क्या हमने सचमुच कर दिया? मुझे लगता है हमने कर दिया। हमने भूत को मुक्त कर दिया। छत के एक छेद से सूरज की रोशनी धूल भरे कमरे में आ रही थी। पहली बार हवेली इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। यह शांत महसूस हो रही थी। लड़कों के साहसिक कार्य की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पहले तो लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हवेली अब अंधेरे में नहीं डूबी है, तो उन्हें पता चल गया कि यह सच है। लड़कों को हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। धन्यवाद, भूतिया हवेली के साये से हमें मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों ने लड़कों को भूतिया हवेली के साये से मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और वह किया था जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की थी। वे अपने गांव में शांति वापस लाए थे। समर, शनि और आदित्य ग्रामीणों की प्रशंसा में डूब गए। हमने कर दिखाया दोस्तों, हमने सचमुच कर दिखाया। हाँ, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। सच्चा साहस निडर होने के बारे में नहीं है, ये सही काम करने के बारे में है, भले ही वह डरावना ही क्यों न हो। उन्होंने अपने डर का सामना किया और हीरो बनकर उभरे। उन्होंने सीखा कि सच्चा साहस निडर होने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है, भले ही वह डरावना ही क्यों न हो। उस दिन के बाद से हवेली अब डर की जगह नहीं रही। यह उन 3 युवा लड़कों की बहादुरी की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने डर का सामना करने और गलत को सही करने की हिम्मत की थी। ग्रामीणों ने उनके साहस से प्रेरित होकर हवेली का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया, इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल किया। और समर, शनि और आदित्य, उन्होंने सीखा कि सच्चा साहस निडर होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने डर का सामना करने और वह करने के बारे में है जो आप जानते हैं कि सही है, भले ही वह मुश्किल हो। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़े रोमांच दूर देशों में नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के आंगन में मिलते हैं, अगर हमें देखने की हिम्मत हो।